हे दोस्त, स्वागत है आप सभी का मेरे नए और धमाकेदार ब्लॉग में। आज मैं कुछ नया ट्राई करने जा रही हूँ, जिसका सामान लेने के लिए मैं नीचे आ गई। देखिए, आपको जगह जगह पानी दिख रहा होगा क्योंकि आज यहाँ सुबह से ही बारिश हो रही है। ये मेरे घर के बगल में एक छोटी सी मंदिर है, देखिए। और बारिश, देखिए मौसम कितना अच्छा दिख रहा है। सामान लेके जैसे ही मैं ऊपर गई वैसे ही देखा मैंने, फिर से बारिश चालू हो गई है और इतना अच्छा लग रहा था मौसम बाहर का देखने में। मैं नीचे जाने से पहले आलू रख के गई थी इंडक्शन पे, ताकि जब तक मैं ऊपर आऊँ तब तक मेरा आलू भी पक गया रहे। धीरे धीरे आलू पक रहा था और जब तक मैं ऊपर आई तब तक मेरा आलू भी पक चुका था। मैं इंडक्शन बंद की और आलू को रख दिया ठंडा होने के लिए, ठंडे पानी डालकर। फिर मैं अपना जो सब्ज़ी लेके आई थी वो सब्ज़ी को मैं धुलने के बाद फिर धुल के उसको बाहर निकाल लिया। उतने में आलू मेरा ठंडा हो चुका था। मैं आलू को छील के फिर उसको साइड में रख के फिर जो मैंने मिर्ची लेके आई थी, आज इसी का पकौड़े बनाएंगे क्योंकि मौसम बाहर बहुत अच्छा हुआ है। ठंडा ठंडा मौसम है, शाम का टाइम है, चाय के साथ खाने के लिए पकौड़े बनाएंगे। और जो थोड़ी पकौड़े बचेंगे उसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कांदा, लहसुन और हरी मिर्च और एक टमाटर, उसको काट के सब कढ़ाई में एक साथ कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल डाल के इसे सॉफ्ट होने के लिए उसमें छोड़ देंगे, क्योंकि ये जब सॉफ्ट हो जाता है तो इसका जब ग्रेवी बनाते हैं, पीस के ग्रेवी में जब डालते हैं तो ग्रेवी में जल्दी से तेल छोड़ देता है और ये जल्दी से पक जाता है। तो उससे और इससे इसको सॉफ्ट करने के बाद, इसको थोड़ा पकाने के बाद अगर इसका ग्रेवी बना के इसे सब्ज़ी में डालते हैं तो उससे स्वाद भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसको जब तक मैं ये पक रहा था तब तक मैंने अपना आलू छील लिया। आलू छील के फिर जो मिर्ची मेरी बची थी उसको मैंने फाड़ा। एक एक करके सारी मिर्ची को फाड़ के मैं एक साइड में रख ली। मैं तो इसके पकोड़े ऐसे ही बनाती हूँ, इसमें आलू भर के। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं भी सीखूँगी, मैं भी फिर वैसे ही ट्राई करूँगी जैसे आप लोग बनाते हैं। एक एक करके सारी मिर्ची फाड़ के रख दिया मैंने। तो उतने में मेरा देखा मैंने कि मेरा थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। फिर मैं उसे थोड़ी देर के लिए और रख दी, थोड़ा ब्राउन होने तक उसे रख दिया। फिर जो मेरी मिर्ची बची थी मैंने उसे फाड़ लिया। बेसन में नमक हल्दी मिलाने के लिए मैं बेसन बाहर निकाली। तो बेसन में जैसे ही मैंने नमक और हल्दी मिला के उसमें पानी डालने गई, मैं वैसे ही देखा मैंने मेरा ग्रेवी के लिए जो मैं प्याज और लहसुन मिर्ची का जो कढ़ाई में भून रही थी वो मेरा पक चुका था। उसे मैंने प्लेट में निकाला। प्लेट में निकालने के बाद फिर उसे ठंडा होने के लिए मैं रख दी। जब तक वो ठंडा हो रहा था तब तक मैं बेसन में पानी मिला के उसको मैं साइड में रख दी, क्योंकि उसको बेसन में पानी मिला के उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख दो तो वो अच्छे से मिल जाता है, अच्छे से वो घोल उसका रेडी हो जाता है। वो जब तक रेडी हो रहा था उसका घोल, तब तक मैं कढ़ाई गरम करके चोखा बनाने की तैयारी कर ली। चोखा बनाने के लिए मैं उसमें पचफोरन और लहसुन और मिर्ची का तड़का डाल के उसको चटकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दी। जब तक वो चटक रहा था तब तक मैं अपना आलू सारा फोड़ के फिर मैं उसे कढ़ाई में डाली। हल्दी और मसाला डाल के उसको कढ़ाई में डाली। फिर ऊपर से थोड़ा सा नमक छिड़की। फिर उसे मिक्स की अच्छे से। मिक्स करने के बाद जब वो पूरा अच्छे से मिक्स हो गया फिर मैं उसे एक प्लेट में बाहर निकाल ली। बाहर निकाल के उसको ठंडा होने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए रख दी। जब तक वो ठंडा हो रहा था तब तक फिर मैं अपना बेसन एक बार देख ली। मेरा बेसन का घोल एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है। तो फिर मैं तब तक के लिए मैं उसमें मिर्ची में सारे मसाले में भरने लगी अपने चोखे का, क्योंकि वो मेरा मिर्ची का जो चोखा था वो ठंडा हो चुका था। तो जब तक मैं भर रही थी एक एक करके सब भर लिया मैंने। भर के बाहर बारिश और घर के अंदर गर्मा गर्म पकौड़े, वो भी मिर्ची के, चाय के साथ, कितना अच्छा लगता है खाने में चाय के साथ। फिर मेरा ये हो गया है तो मैं इसको फिर एक एक करके रख दी साइड में। भर के फिर साइड में रखने के बाद फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा, आप लोग चाय के साथ बारिश के मौसम में कौन कौन से पकौड़े खाना पसंद करते हैं। मुझे तो ये वाला पकौड़ा अच्छा लगता है, मिर्ची का, चोखे का। बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है चाय के साथ खाने में। फिर मेरा एक एक करके मैंने इसे भर के रख दिया, मेरा सारा हो गया। फिर मैं कढ़ाई गरम करी, तेल गरम करी कढ़ाई में। फिर मैं एक एक करके बेसन का पकौड़ा जो उसमें बेसन में लपेट के मिर्ची डालने लगी तेल में। मेरा मिर्ची थोड़ा मोटा था, इसके वजह से मैंने बेसन का घोल पतला रखा था
आप लोग जो है कि देखिएगा, आप लोग का अगर मिर्ची छोट पतला रहेगा तो आप लोग बेसन का घोल मोटा रखिएगा। मुझे पतली मिर्ची ही लेने गई थी, पर पतली मिर्ची नहीं थी और बारिश हो रहा था, तो मुझे मन कर रहा था पकोड़े खाने का मिर्ची का, तो मैं यही मोटा वाला ही लेके आ गई थी। आप लोग ट्राई करिएगा कि आप लोग मिर्ची पतली वाली मिर्ची का ही बनाएं, क्योंकि उसी का टेस्टी ज़्यादा और टेस्टी लगता है। तो मेरा बेसन का घोल पतला था, क्योंकि मैंने उसमें पानी, मेरी मिर्ची मोटी थी, इसके वजह से मैंने उसका घोल पतला रखा था। आप लोग अगर पतली वाली मिर्ची लेके आए तो उसका घोल मोटा रखिएगा। तो मेरा पकोड़े भी रेडी हो गए थे। पकोड़े रेडी होने के बाद फिर हम लोग ने कुछ चाय के साथ खाया, और जो बचे थे उसको ग्रेवी के साथ खाए। मेरा पकोड़ा रेडी हो गया था। रेडी होने के बाद फिर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करके फिर उसमें जो मसाले मैंने बनाए थे, पेस्ट बनाए थे, वो पेस्ट डाले। पेस्ट डालने के बाद फिर मेरा पेस्ट फ़ौरन डाले, फ़ौरन डाल के पेस्ट डाले। पेस्ट डालने के बाद उसमें मैंने मसाले डाले, पानी डाल के उसको उबलने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। जब वो उबल गया मेरा, तो फिर मैं उसको उसमें पकोड़े जो थे वो पकोड़े डाल दी। पकोड़े कुछ खाए हम लोग, और बाकी जो थे बचे थे उसको हमने उसमें सब्जी के लिए रख दिए थे, तो उसमें डाल दिए। मेरा ग्रेवी बन के रेडी हो गया था, देखने में अच्छा लग रहा था। आप लोग भी बना के ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।